हेलो फोक्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो कक्षा में। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग प्लांट हार्मोन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Our first question is from NEET 2025 एग्जाम। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहॉर्मोन प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस इन प्लांट। तो ऐसे फाइटोहॉर्मोन का नाम बताना है जो कि क्या करता है, प्रमोट करता है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को और डिले कराता है लीफ सेनेसेंस को। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इथाइलिन, दूसरा है एब्सिसिक एसिड, तीसरा है जिब्लेरिन एंड फोर्थ वन इज साइटोकाइनिन। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है? तो आपने इसका आंसर कर लिया होगा आई होप। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो करेक्ट आंसर इज 4 साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि क्या कराता है, सेनेसेंस को डिले कराता है लिम्फ्स में और न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को बढ़ाता है। द करेक्ट आंसर इज 4th। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज फ्रॉम नीट 2024 एग्जाम। क्वेश्चन है, ऑक्सिन इज यूज बाय गार्डनर टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन बट नो डैमेज इज कॉज टू द ग्रास। तो ऑक्सिन क्या करते हैं, गार्डनर्स के द्वारा यूज किया जाता है वीड फ्री लॉन बनाने के लिए, पर इससे हमारे ग्रास को कोई भी नुकसान नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। पहला ऑप्शन बोल रहा है ऑक्सिन प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। दूसरा ऑप्शन बोलता है ऑक्सिन प्रमोट एब्सिशन ऑफ मैच्योर लीफ ओनली। थर्ड है ऑक्सिन डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलिडस प्लांट। फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सिन कैन हेल्प इन सेल डिवीजन इन ग्रासेस टू प्रोड्यूस ग्रोथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, कि जो ऑक्सिन होता है वो क्या करता है, डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलिडस प्लांट। ग्रासेस क्या होती हैं, मोनोकॉट्स होती हैं। ठीक है, तो जब ऑक्सिन को डाला जाता है, सिंथेटिक ऑक्सिन जिसका नाम है 2,4-D, जो कि हर्बिसाइड की तरह काम करता है, जब उसको गार्डन में स्प्रे कराया जाता है तो उससे क्या होता है, हमारी ग्रासेस को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो क्या करता है, वो मोनोकोटिलस प्लांट को अफेक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारी वीड सारी किल हो जाती हैं, पर ग्रासेस को कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने स्लाइड के अंदर मेंशन किया है, आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। Auxin was a herbicide 2,4-D widely used to kill dicotyledonous weeds but does not affect the monocotyledonous plant. It is used to prepare weed-free lawn by gardener. तो जो एक ऑक्सिन है हमारा 2,4-D जो कि हर्बिसाइड की तरह काम करता है, वो क्या करता है, हमारे डाइकोटिलडनस वीड्स को तो किल कर देता है बट हमारे मोनोकोटिलडनस प्लांट को अफेक्ट नहीं करता है। इसीलिए इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, लॉन को प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि नीट 2023 एग्जाम से लिया गया है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, विच हार्मोन प्रमोट्स इंटरनोड पिटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस। तो आपको ये क्वेश्चन पूरा ढंग से पढ़ना है। यहाँ पर बोला है कि प्रमोट करता है इंटरनोड और पिटियोल इलोंगेशन, पर किसके अंदर, डीप वाटर राइस के अंदर। यहाँ पर भी आपको चार ऑप्शंस मेंशन किए गए हैं। पहला है GA3 जो कि है जिब्लेरिक एसिड, दूसरा है काइनेटिन, थर्ड इज इथाइलिन एंड फोर्थ इज 2,4-D। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखा 2,4-D क्या है, एक तरह का सिंथेटिक ऑक्सिन है। GA3 क्या है, जिब्लेरिन है, काइनेटिन एंड इथाइलिन। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है? तो यहाँ पर जो हार्मोन काम करता है डीप वाटर राइस के अंदर, वो हार्मोन है इथाइलिन। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। तो करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन थर्ड। एक्सप्लेनेशन कहता है इथाइलिन प्रमोट रैपिड इंटरनोड्स एंड
petiole elongation in deep water rice plant. As a result, leaves remain above water. तो यहाँ पे जो हमारा इथाइलिन हार्मोन है वो क्या कराता है, प्रमोट कराता है रैपिड इंटरनोड्स एंड petiole elongation. किसके अंदर, डीप वाटर राइस प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, लीव्स हमारी क्या रहती हैं, अबव द वाटर रहती हैं. So our next question is from NEET 2022 एग्जाम, जो कि एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है. इसके अंदर आपको दो कॉलम दिखाए हुए हैं. फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर हमको सारे हार्मोन मेंशन किए हुए हैं और सेकंड वाले के अंदर उनके फंक्शंस को मेंशन किया है. अब हमें क्या करना है, इन हार्मोन्स को उनके करेक्ट फंक्शन से मैच करना है. फर्स्ट हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड, देन इथाइलिन, जिबलेरिन एंड साइटोकाइनिन. Function mentioned here are promote female flower in cucumber, help seed to withstand desiccation, help in nutrient mobilization, promote bolting in beets, cabbage, etc. तो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन अभी देखा हो तो उसमें हमने देखा था थर्ड वाला ऑप्शन जो हेल्प इन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन. तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में हेल्प कराता है, तो वो हार्मोन था हमारा साइटोकाइनिन. तो पहले अगर आपको एक किसी का भी फंक्शन पता है तो आप उससे ऑप्शंस को देखिए. तो हमें पता है कि जो डी है, डी हमारे किससे मैच हो रहा है, थर्ड से मैच हो रहा है. तो देखते हैं ऑप्शंस के अंदर. तो यस, एक ऑप्शन के अंदर है डी, थर्ड से मैच हो रहा है. अच्छा, अब और भी हार्मोन्स को देख लेते हैं. तो एब्सिसिक एसिड का रोल क्या होता है, ये हेल्प कराता है सीड टू विथस्टैंड डेसिकेशन. डेसिकेशन के दौरान क्या होता है, एब्सिसिक एसिड हेल्प कराता है. तो ए का मैच हो रहा है सेकंड से. ठीक है, ये दो ऑप्शन में मेंशन है, तो ए का मैच सेकंड. नेक्स्ट इज इथाइलिन. इथाइलिन का काम क्या होता है, प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर. बी का मैच हो रहा है फर्स्ट के साथ. नेक्स्ट इज जिबलरिन. जिबलरिन का काम क्या होता है, प्रमोट बॉल्टिंग इन बीट्स, कैबेज एक्सेट्रा. सी का फोर्थ. और डी का तो हमने ऑलरेडी कर लिया था कि डी का क्या है, थर्ड. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड. तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड. एब्सिसिक एसिड हेल्प करता है विथस्टैंड डेसिकेशन. इथाइलिन प्रमोट कराता है फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर. जिबलरिन प्रमोट कराता है बॉल्टिंग इन बीट्स एंड कैबेज. साइटोकाइन हेल्प कराता है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन के अंदर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीट 2021 एग्जाम से है. ये क्वेश्चन कहता है प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज इंक्रीज मैनी फोल्ड इन रिसेंट ईयर. तो आपने यहाँ पे देख लिया, कुकुम्बर की बात हो रही है. कुकुम्बर का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है रिसेंट ईयर्स के अंदर. अब बोल रहा है एप्लीकेशन ऑफ विच फॉलोइंग हार्मोन हैज रिजल्ट इन दिस इंक्रीज. तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से ये इंक्रीज हुआ है. एज हार्मोन इज नोन टू प्रोड्यूस फीमेल फ्लावर इन प्लांट. और ये वो हार्मोन है जिसकी वजह से क्या होता है, फीमेल फ्लावर्स बढ़ जाते हैं कुकुम्बर के अंदर और जिससे उसकी ईल्ड बढ़ जाती है. तो ये तो हमने अभी प्रीवियस वाले मैच ऑफ द फॉलोइंग में देखा था कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि प्रोडक्शन ऑफ फीमेल फ्लावर बढ़ाता है कुकुम्बर के अंदर. तो वो आंसर था हमारा क्या, इथाइलिन. तो आंसर हो जाएगा हमारा इथाइलिन. यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं साइटोकाइनिन, ए बी है, दैट इज एब्सिसिक एसिड, जिबलरिन and ethylene. So answer will be ethylene. So the correct option is option number 4. Ethylene promotes female flower in cucumber, thereby increasing the yield. तो ethylene क्या करता है, फीमेल फ्लावर्स को बढ़ाता है कुकुम्बर के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, yield हमारी इंक्रीज होती है. तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं हार्मोन्स के ऊपर. एक और वीडियो आएगा नेक्स्ट जो कि पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम और हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे. तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए. और अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर PYQs चाहते हैं तो हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं आप. थैंक यू.